वो समय पर करवाएं, क्योंकि ये छोटे जीएसएस है, उनके लिए सप्लाई जब तक सुचारू नहीं होगी, जब तक 132 केवी जीएसएस चालू नहीं होगी। दूसरी साहब एक बात हमारे और आपके सभी अपने ये कहावत है कि 9 दिन और पुरानो 100 दिन। जो पुरानी लाइनें हैं उनके रखाव के लिए एजीएन साहब भी बैठे हैं, इनके पास मेरे हिसाब से सामग्री का अभाव है और बजट का भी अभाव है। आप कृपया उस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि नई लाइन चलो जो खिंची है उनकी तो ठीक है, पर पुरानी जो भी लाइन है उनकी हालात बहुत खराब है। मतलब ये है कि आपको अचंभा होगा कि 5-5 मीटर के टुकड़े जोड़कर डीजल के और सप्लाई जारी की जा रही है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आपसे कि नए जितने भी लाइनें खींची है उनके लिए सबके लिए आपको धन्यवाद। पुरानी लाइनें हैं उनका नवीनीकरण जल्दी से जल्दी करवाएं। मैं एक फीट हर जीएसएस पे 4-4 फीटर या 3-3 फीटर ऐसे हैं जिनके जीर्णोद्धार की बहुत जरूरत है। उसके लिए आप हमें आश्वासन दें या हमें बजट देने का कष्ट करें। दूसरी तरफ ये आप अभी निकल के आए हमारे शेरपुरा की तरफ जो रोड निकल रही है, तो नई जो सीमा सड़क सीमा सुरक्षा बल ने जो बोर्ड बनवाई है रोड, उन्होंने हमारे शेरपुरा गांव का जो रास्ता है उसको अवरोध किया, उस पर आप ध्यान दीजिए। बाकी नहर में अब पानी ठीक ठाक है कुछ कुल मिला के, और पीछे डैम की स्थिति अच्छी है। तो अब की बार जब भी जल परामर्शदात्री समिति की बैठक हो तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप 4 में से 2 ग्रुप पानी चलाएं, क्योंकि पीछे अच्छी बरसात हो रही है और अपने पोंग डैम का लेवल है उसमें नियमित तो सुधार होगा। पूर्व सरपंच मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी पानी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आज बांसर 33 जीएसएस का लोकार्पण हुआ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपके बीच में अय्यन है मोतीपुरी जी और जयन है हरिओम जी प्रजापत, दोनों ही अच्छे वर्कर हैं। और अय्यन साहब को स्पेशल आपके लिए मैंने इस बार बहुत ही पूरी जांच दिन करके पहली बार तो आपकी अय्यन ऑफिस 132 जी है ना आपको ऐसा में अय्यन ऑफिस लूकस लगती थी। हाँ बिल्कुल एक खंबा लेने के लिए आपको लूकस से जाना पड़ता था, तो ध्यान है आप लोगों को, है पता आपको सब पत्तों की भुगत हो गया हकीकती में। हाँ बिल्कुल आता ही। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मैंने अय्यन ऑफिस स्थापित किया, उसके बाद में जगह जगह पे 33 के भी जीएसएस भी हमने स्वीकृत करवाई। खरमारा जीएसएस भी मेरे समय भी हुआ था, शेरपुरा भी हमारे समय हुआ था। अभी ये मैंने पूरा 33 के भी जीएसएस की सौगात भी इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री लोग बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी भद्रलाल जी शर्मा साहब ने इसी बजट में पटनपुरा और सत्ता से भोज में हमें 33 के जीएसएस दिया है। 132 के भी जीएसएस भी हमें दंतोड़ मिला है, दंतोड़ यानी मैं आपको बताऊं 132 के भी जीएसएस छत्तीसगढ़ भी हमने हमारे समय हुआ था। और मैं आपको बता दूं उद्घाटन वगैरह चालू गया था, छत्तीसगढ़ के लोग भी हमारे पत्रकार बिना उद्घाटन बिना फिर तक घटे मैंने उसको चालू किया। सरवारा का भी इसी तरीके से करवाया था। ज्योति योजना के तहत गांव घनी बिजली कनेक्शन दिलवाए। 220 के भी जीएसएस भी मैं पास करवा के गया था मेरे समय में। छत्तीसगढ़ 220 के भी जो समस्या बिजली की थी तो उसको हमने छत्तीसगढ़ सेंटर बनाते हुए और इस क्षेत्र की समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरे आने बाद में इतने ट्यूबवेल हुए यहाँ पे, इतने लोगों में कृषि के प्रति जागरूकता आई है और इतना अच्छा यहाँ पे पैदावार भी हो रहा है, किसानों के चेहरे पे खुशहाली भी है। बहुत अच्छा लगता है इस क्षेत्र में आते हैं तो आप लोगों की ये इस तरीके से जिस तरीके से मैं देख रहा था अभी
ये एरिया इस तरीके से लग रहा है जैसे हम कश्मीर में। वास्तव में अच्छा डेवलपमेंट एरिया कर रखा आप लोगों ने। माइलेटिंग की समस्या बहुत ज्यादा थी। माइलेटिंग में तो बिजली की स्थिति थोड़ी खराब थी। हर आदमी, हर किसान, खासकर यही कहता था कि साहब बिल्कुल बिजली आई नहीं रही है। तो मैं आपको इस वक्त आश्वस्त कर सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने में आपका 132 kV जैसा 400 चालू कर दिया जाएगा। उसकी लाइनें चल रही है अभी। 2-3 जगह किसानों ने उसका विरोध किया है रामनगर साइड में। उन लोगों को हमने कह दिया। आज भी मैंने बात की, सुबह रामनगर सरपंच से भी मैंने बात की। मैंने कहा किसानों की समस्या है भाई, जितना आपको मुआवजा दिलाना है वो मुआवजा दिलाएंगे। गवर्नमेंट के नॉर्म्स में उससे अच्छा दिलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? लाइनें तो खींच दो। तो कई बार क्या किसान भी बीच में उसको अवरोध कर देते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा डिले हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 132 का उद्घाटन करेंगे। जैसे 132 का उद्घाटन हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि 465 एरिया में किसी भी प्रकार की बिजली की कोई समस्या नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार ने डेवलपमेंट प्रोडक्शन में कोई काम नहीं किया। जो हम हमारे समय में करके गए थे, क्षेत्र में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम करके गए थे। राजेंद्र सिंह जी सोचिए, आप बैठे हमारे बीच में। इस जीएसएस को किस तरीके से आपने तैयार करवाया? आपने कहा कि वन विभाग की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार दिक्कत आ रही थी। मैं नॉर्थ था, उसको 2-3 बार कई बार मैंने इस तरीके से कहा कि भाई ये तो जैसे कैसे उसको चालू करो। और भूप सिंह जी तो बहुत ही मतलब परेशानी इसमें आई, लाइने की परेशानी और भी परेशान है। फिर भी हमने इसको पीछे पड़ के तुरंत मैंने कहा कि किसानों की समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। तो जिस तरीके से मेरे समय में बिजली का स्ट्रक्चर हमने तैयार करवाया, उसी का सिर्फ 5 साल में दोहन हुआ भाई साहब। नई बिजली कोई पैदा नहीं। और ये जमीन जिन्होंने दी है, अपने बैठे हैं, इनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक अच्छी जगह रविंद्र जी ने जमीन दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत 4 साल बधाई हो। ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं। लोग तो एक जमीन के लिए झगड़ा करते हैं, किस तरीके से परेशान करते हैं। और आपने मौके पर एक जमीन देकर इस क्षेत्र की समस्या को समझा। और ये समस्या इस क्षेत्र की वास्तव में डिनाइन थी। 465 के बाद में, जो चरबारा के बाद में बाणसर एरिया, ये माइलेट एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या थी। तो आज इसका समाधान हुआ। 4 फीडर में से 3 फीडर चालू हो गए। थोड़ा सा गाँव वाले भी मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों को कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके बीच में है तो उनको सहयोग करें। जयन आपके बीच में बिल्कुल नए हैं, लेकिन वर्कर है, इनको अपने सबको सहयोग करना। राधे सिंह जी, आप सब लोग मिलकर इनको सहयोग करेंगे तो आपकी बिजली की समस्या नहीं आएगी। अभी खैराज जी ने कहा कि लाइनें पुरानी हो चुकी है, तो बात सही है। काम पहले वही नहीं करते। जो हमने डेवलप करके गए थे उनका दोहन ही हुआ, यूज हुआ है 5 साल में। नए काम कोई नहीं है। आने वाले समय में जो आप चाहेंगे वो होगा। देखिए, आपकी डिमांड बढ़ा ली गई। कृषि स्ट्रक्चर आपने तैयार नहीं किया। 33 kV जैसे साथ में लगाया नहीं। 132 आपके थे नहीं, तो आप कनेक्शन कैसे दोगे? 5-5 साल के, 7-7 साल के आपने डिमांड बढ़ा के छोड़ के चले गए। अब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के सामने ये काम है और वो तुरंत गति से इसमें लगे हुए हैं। चाहे उनको कैसे भी डेवलप करना पड़े। 2027 तक उनका वादा है कि 24 घंटे बिजली देंगे। और जो दिन रात को बिजली दी जाती है कृषि वाली, वो दिन में आपको उपलब्ध कराएंगे। ये उनका वादा है। ये आपको वो भी परेशानी नहीं होगी। 2027 तक इंडिपेंडेंट राजस्थान में आपको बिजली प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट कर देंगे। जितने भी आपके कनेक्शन ड्यू हैं, उन कनेक्शनों को भी हम सतत प्रक्रिया से आज तुरंत प्रभाव से गवर्नमेंट लगी हुई है कि तुरंत प्रभाव से जितने भी डिमांड भरी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने डिमांड बढ़ा ली, पैसे ले लिए, पैसे तो यूज कर लिए हम लोगों ने। डिमांड बढ़ने के बाद में पैसे ले लिए, गवर्नमेंट ने पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन डिमांड के बाद में कनेक्शन नहीं दिया। अब कनेक्शन हम दे रहे हैं तो आपको तुरंत कनेक्शन भी मिलेंगे। पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हम लेके आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम थे, प्रधानमंत्री जी ने हमें एक स्कीम दी, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। उसके तहत हम गाँव ढाणी हमने जोड़ा था। उसके बाद में वहां भी कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब वापस हम आरडीएस स्कीम के तहत वो स्कीम वापस लेके आए और उसमें 2019 के कनेक्शन जो ड्यू पड़े। 2019 में किसकी सरकार थी? वो जो फाइलें पड़ी है उनको हम क्लियर कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी कनेक्शन हो रहे हैं। करीब 3,500 कनेक्शन इस क्षेत्र में कराएंगे। 2019 के पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में 2024 तक के जो भी फाइलें और आ रही हैं उनको हम कवर करते हुए जितने भी गांव में ढाणियों में अपने ढाणियां बची हुई हैं,
पांच का ग्रुप आप बना लीजिए। अगर किसी को कनेक्शन लेना है तो अपने पांच के ग्रुप बना के आईडी साहब को फाइल जमा करा दीजिए, उनको अपने नाम दे दीजिए, वो सब कनेक्शन हो जाएंगे आपके। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं देते हो तो भैया आप फिर बाद में दिक्कत होगी आप लोग। तो आप आइए साहब हमारे बीच में, जितने भी मैं काम है यहाँ पे जो आपके एमपी हैं लाइनमैन है, कोई भी यहाँ पे काम कर रहा है उससे किसानों को सर्विस देगा। अगर सर्विस ढंग से नहीं देगा तो मैं यहाँ नहीं रखूंगा, ये बता दूंगा। मेरा स्पेशली इस बार लाइनमैन पर नजर है, लाइनमैन कोई भी सुन ले, किसी भी प्रकार का कोई भी किसानों के साथ परेशानी नहीं होगी। आप एक तरफ किसी की लाइन काट देते तो दूसरे बदल देते तो ये कई बार ये चीजें आती है ना, आपकी वजह से सेकंड को भी परेशानी आती है, एक्शन को भी आती है। तो लाइनमैन को ही स्पेशल मैं कह रहा हूँ, तो जिस जीएसएस पे लाइनमैन बैठा है वो ढंग से किसानों का हित है, हमारे किसानों जिसका हित मतलब जिनको जितनी जरूरत है उतनी बिजली समय पर मिल जाए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं, स्पेशली लाइनमैन। तो आप आईएन साहब जैन साहब बैठे, इनका पूरा सुपरविजन करें आप, किसी भी तरीके से लापरवाही इस क्षेत्र में नहीं होने देगा। और आप सब लोग पधारे, जितने भी समस्या है आप मेरे से मिलिए, आप खुद आके बता सकते हैं, मैं आपके बीच में जाऊंगा। समय अपने पास अभी 3.5 साल सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, जितना काम चाहोगे उतना भजनलाल सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी देने के लिए तैयार है, आप डिमांड कीजिए हम देते हैं। तो पानी की जो बात कही, अभी आवक वास्तव में सही है, इस बार आज 2 लाख क्यूसेक की आवक आ रही है, 317 के ऊपर डैम का लेवल आ गया। मैं समझता हूँ कि डैम इस बार ठीक है, बढ़ेगा तो आपको इसके बारे में भी आपको रिलैक्स मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी भी यहाँ क्षेत्र में आएगी।